हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है मेहमान। क्या बात है यशिका, इतनी परेशान क्यों है तू। यशिका से फ़ोन पर उसकी मम्मी मीना जी ने पूछा। मत पूछिए मम्मी, ये ससुराल वाले भी ना, इन्हें बहू बेटे के यहाँ अनचाहा मेहमान बनने में बड़ा मज़ा आता है। ये भी नहीं देखते बहू वर्किंग है, कैसे मैनेज करेगी। यशिका गुस्से में बोली। पर बेटा, वो अनचाहे मेहमान थोड़ी हैं, फिर वो अपने बेटे बहू से मिलने आना चाहते हैं, इसमें क्या हर्ज है। मीना जी बोली। अरे मम्मी, बिन बुलाए लोग अनचाहे मेहमान ही होते हैं। आपको तो पता है ससुराल के लोग कैसे होते हैं, बहू से सेवा करवाने का बहाना ढूंढते बस। यशिका चिढ़कर बोली। मीना जी समझ गईं, उनकी बेटी बेवजह के पूर्वाग्रह पाले है ससुराल वालों को लेकर। असल में यशिका की शादी अभी 4 महीने पहले ही उत्कर्ष से हुई थी और उत्कर्ष की नौकरी चेन्नई में थी और उसके मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे। तो शादी के 1 हफ्ते बाद ही यशिका उत्कर्ष के साथ चेन्नई चली गई थी और उसने भी वहाँ नौकरी पकड़ ली थी। उसे ससुराल वालों को ज़्यादा जानने का मौका नहीं मिला। अब जब वो अपने बेटे बहू के पास कुछ दिन रहने आ रहे तो यशिका को वो अनचाहे मेहमान लग रहे हैं। बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। पहले उन्हें देखो समझो, फिर कोई राय बनाना उनके बारे में। मत भूलो हम भी किसी के सास ससुर बनेंगे, तुम्हारी भाभी भी ऐसा सोचेगी तो। ये बोल मीना जी ने फ़ोन काट दिया। उधर यशिका ने ना चाहते हुए भी सास पद्मा जी और ससुर अजय जी का स्वागत किया। ऑफिस से भी उसने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली थी। अरे मम्मी, आप इतनी जल्दी उठ गए। अगले दिन यशिका जब उठकर आई तो सास को रसोई में देख बोली। हाँ बेटा, हमें जल्दी उठने की आदत है, तो उठकर नहा ली, अब चाय बनाने लगी थी। लो तुम भी पियो चाय, पद्मा जी प्यार से बोली। चाय पीकर पद्मा जी नाश्ते की तैयारी करने लगीं। जब तक यशिका नहा के आई उन्होंने नाश्ता बना भी दिया। वाह मम्मी, आलू के पराठे, वो भी चटनी और घर के मक्खन के साथ। उत्कर्ष नाश्ता देख खुश होते हुए बोला। हाँ बेटा, तुझे पसंद है तो मैं मक्खन लेकर आई और साथ में सिल पर चटनी भी पीस लाई थी। पद्मा जी बोली। सच्ची मम्मी, पराठे बहुत टेस्टी बने हैं, मुझसे तो इतने टेस्टी पराठे बनते ही नहीं। यशिका बोली। मम्मी, इसे भी कुछ सिखा देना आप, उत्कर्ष यशिका को चिढ़ाते हुए बोला। यशिका नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में गई। पीछे पीछे पद्मा जी भी पहुंच गईं। अरे मम्मी, आप बैठिए ना, यशिका बोली। नहीं बेटा, एक रसोई ही होती है जहाँ खाने के बाद प्यार भी पकता है। हम औरतें तो रसोई के बहाने कितनी बातें कर लेती हैं, इससे काम भी जल्दी होते हैं और एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलता है। पद्मा जी प्यार से बोली। वाह मम्मी, एकदम सही बात की आपने। यशिका हंसते हुए बोली। बेटा, तुम हमेशा ये साड़ी सूट ही पहनती हो। अचानक पद्मा जी ने पूछा। वो हाँ, नहीं असल में मम्मी आप लोग आए हैं तो इसलिए। यशिका ये बोल चुप हो गई। बेटा, हम आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी आज़ादी छिन गई। तुम जैसे हमारे पीछे से रहती हो वैसे ही रहो, तभी हमारा रिश्ता पनपेगा, वरना तुम्हें हमारा आना बोझ लगने लगेगा। मैं तो खुद तुम्हारे लिए जीन्स टॉप लाई हूँ। पद्मा जी बोली। अरे यशिका बेटा, यहाँ आओ तो जरा। तभी अजय जी ने आवाज़ दी। जी पापा आई। हाँ जी पापा, यशिका ससुर के कमरे में आकर बोली। बैठो बेटा, तुम्हें अपने परिवार से मिलवाता हूँ। अजय जी एल्बम निकालते हुए बोले। पर पापा वो खाना। अरे खाना तुम्हारी माँ बना लेगी, आओ तुम, अजय जी प्यार से बोले। मजबूरी में यशिका को बैठना पड़ा। अजय जी ने अपने भाई बहन, पद्मा जी के भाई बहन, सबके बच्चों की तस्वीरें यशिका को दिखाईं और हर एक के साथ जुड़े कोई ना कोई मज़ेदार किस्से भी सुनाते रहे। यशिका कभी हंस पड़ती, कभी आश्चर्यचकित हो जाती। पद्मा जी भी काम निपटा वहीं बैठ गईं। यशिका सोच रही थी, ये तो बिल्कुल मेरे माँ बाप जैसे हैं, बल्कि उनसे भी अच्छे। तो क्यों लोग सास ससुर के बारे में इतनी नकारात्मक बात करते हैं। उसे खुद की सोच पर भी शर्म आई कि बिन जाने मैंने मम्मी पापा के लिए ऐसे शब्द बोले थे। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीतने लगे। यशिका कभी ऑफिस जाती, कभी घर से काम करती। ऑफिस जाने पर पद्मा जी उसकी पूरी मदद करती। बेटा, उत्कर्ष अब हमारा टिकट निकलवा दे तू, अजय जी एक दिन बोले। अरे आप लोग जा रहे हो। नहीं मम्मी पापा, मैं अभी नहीं जाने दूंगी आपको, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से। यशिका बोली। अरे बेटा, तुम खुद इतनी प्यारी हो, तुम्हें सब तो आता है, पद्मा जी लाड से बोली।
नहीं मम्मी, मैं आप लोगों को अभी नहीं जाने दूंगी। आंखों में आंसू भर यशिका पद्मा जी से लिपट गई। उसका प्यार देख अजय जी और पद्मा जी ने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। हेलो मम्मा, कैसे हो आप? यशिका ने अपनी मम्मी मीना जी को दिन में फ़ोन मिलाया। मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता तेरे अनचाहे मेहमान गए या नहीं? मीना जी बोली, अरे मम्मा, वो अनचाहे नहीं बहुत प्यारे हैं, और मेहमान तो बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि हमारे माँ बाप हैं। वो तो जा रहे थे पर मैंने उन्हें ज़बरदस्ती रोक लिया। यशिका चहक कर बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बड़ों की छत्रछाया हमारे लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है। मीना जी ने कहा, सच में मेरी बेटी अब समझदार हो गई बहुत। मीना जी ने सोचा, उन्हें खुशी थी उनकी बेटी वक्त रहते रिश्तों की अहमियत समझ गई थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।